ठीक है, उसके क्वेश्चंस करने हैं आपने। एरियाज वाले एक बार IIT 40 ईयर से ट्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या होता है कुणाल प्राशर? ये सर। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, इसकी डोमेन और रेंज बता दो जल्दी से। -5/2 बोलो, इसकी डोमेन क्या होती है? बोलो, किसको पता है? सर -1 to 1। और रेंज क्या होती है? सर -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। नहीं सर, सर चलो, लक्ष्य -2 π/2 हो जाएगी। -π/2 to π/2, यस सर। ये होती है इसकी रेंज। चलो, कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, जल्दी बताओ। सर डोमेन सेम रहेगी इसकी। और रेंज? 0 से बोलो। पाई। 0 से पाई। 0 से पाई। अच्छा, tan इनवर्स एक्स की क्या होती है, जल्दी बताओ। डोमेन क्या होती है? लक्ष्य तुम बोल दो सारे जल्दी से, लक्ष्य बोलो। -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्या? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अच्छा, x बिलोंग्स टू r हो गया, और रेंज क्या हो गई? -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 दोनों इंक्लूडेड है कि नहीं है? नो सर। दोनों इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, क्या होता है कॉसेक इनवर्स एक्स की, कॉसेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, जल्दी बोलो। -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और रेंज क्या होती है हमारी? -π/2 से -π/2 से π/2, यही होती है ना? यस सर। अच्छा, अब एक बार जल्दी बताओ, सेक इनवर्स एक्स की क्या होती है? डोमेन सेम और रेंज 0 से पाई। डोमेन सेम होती है। रेंज क्या होती है? 0 to पाई। याद रखनी है सारी चीजें बच्चे, ध्यान रखना। और कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज क्या होती है कॉट इनवर्स एक्स की? डोमेन R और रेंज 0 से पाई। डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर और रेंज 0 to पाई। ये बच्चे सबको याद रहना चाहिए, सबको याद रहनी चाहिए ये चीजें। अगर नहीं याद रहेंगी तो दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। अब मैं इसके ग्राफ बना के नहीं दिखा रहा, जस्ट मैं आपको कुछ फॉर्मूले जो है वो प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये चीज याद रखनी है, जिसको नहीं याद रहेंगी स्नैपशॉट ले लो ताकि नेक्स्ट पेज पे याद रहे। और नहीं तो मैं एक पेज शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप पर शेयर कर रहा हूँ एक पेज, उसको देखते रहना, उसको खोल के रखना अपने फोन में, ठीक है। तो मैंने शेयर कर दिया वो पेज, एक बार ही देखते हैं क्या करना है। अब देखो बच्चे, अब मैंने ये बोला कुणाल प्राशर साइन इनवर्स साइन एक्स, इसकी वैल्यू और इसका ग्राफ भी देखो, ठीक है। साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन एक्स है, इसकी रेंज क्या होगी जल्दी बताओ। और साइन इनवर्स साइन एक्स है, वाई इक्वल टू एक्स होता है, वाई इक्वल टू एक्स होता है कब, वो चीज देखते हैं। साइन इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक अलाई करती है? -π/2 से -π/2 से π/2, π/2। इतनी होती है ना। अगर Yes, sir. मैंने इसी के एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट सपोज कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 10 लिखा है, ठीक है। ये वैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, दोबारा बता रहा हूँ, साइन इनवर्स साइन 10। अच्छा, 10 का मतलब ये है, इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए -1.57 से 1.57 तक, यही है ना। Yes, sir. अब साइन इनवर्स साइन 10, साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, जल्दी बोलो कुणाल। Sir, first and second.
सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, ठीक है। Yes, sir. आप ध्यान रखना, या तो इसे इस क्वाड्रेंट में रखना है या तो इसे इस क्वाड्रेंट में, हमेशा साइन इनवर्स साइन एक्स। इसको ऐसे लिखते हैं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 10, कोई दिक्कत? No, साइन sir. पाई माइनस थीटा लिख दिया। इसको ऐसे भी लिखते हैं साइन इनवर्स, अच्छा साइन पाई माइनस 10 की वैल्यू आई 3.14 माइनस 10, आंसर कितना आ गया माइनस 6.86, तो दैट डजंट लाई इन द रेंज माइनस 1.57 टू 1.57, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अब अगर मैं लिखता हूँ साइन 2 पाई माइनस 10, मगर 2 पाई माइनस 10 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में Fourth साइन क्या quadrant. होता है? साइन Negative. नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने बाहर नेगेटिव लगा दिया। नेगेटिव समझ आ गया क्यों लगाया ये वाला नेगेटिव? Yes, sir. अच्छा 2 पाई माइनस 7 कितना हो गया? 2 इंटू 3.14 6.28 माइनस 10, द आंसर विल बी माइनस 3 पॉइंट समथिंग, वो भी रेंज में नहीं है, तो इसलिए आंसर वो भी गलत है। साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 10, इसके साथ मैं पॉजिटिव इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। 3 पाई माइनस Yes, 10 sir. कितना हुआ? 3 इंटू 3.14 माइनस 10, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.6 तक आ गया, 0.6 तक आ गया, तो माइनस 0.6 वो रेंज में है कि नहीं है कुणाल? Yes, sir. है. तो इसका आंसर जो आ गया वो कितना हो गया? 3 पाई माइनस 10। कोई डाउट बच्चे? No, sir. बच्चे माइक बंद कर दो। दूसरा कुणाल, Yes, sir. y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 15 है। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा साइन 15 क्या करूं बताओ? पहले पहले कौन से क्वाड्रेंट में रखना है? इस क्वाड्रेंट या इस क्वाड्रेंट में रखना है? पहले पाई माइनस 15 कितना आएगा? नहीं आएगा रेंज में, हाँ या ना? नहीं आएगा सर, नेगेटिव आ रहा है। फिर 2 पाई माइनस 15 आएगा रेंज में? नहीं आएगा सर, अभी कम है। 3 पाई माइनस 15 3 इंटू 3 9 माइनस 6 आएगा अप्रोक्सीमेटली, नहीं आएगा रेंज। नहीं 4 आएगा। पाई माइनस 15 ये भी नहीं आएगा रेंज में। 5 पाई 5 माइनस 15 रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर ये। आ रहा है ना? 5 इंटू 3 15 पॉइंट ये 1/4 का 14 माइनस 15, तो ये आ जाएगा 0.70, ये रेंज में आ रहा है। तो Yes, sir, इसका आ रहा है। मतलब ये 5 पाई माइनस 15 कौन से क्वाड्रेंट में आया? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसे लिखा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 5 पाई माइनस 15, तो आंसर विल बी 5 पाई माइनस 15। बात समझ आ गई? Yes, sir. चलो एक मिनट। अब लक्ष्य Yes, sir. लक्ष्य साइन इनवर्स साइन 11 पाई बाय 4 है, कौन से क्वाड्रेंट में रखना है? सेकंड और फोर्थ में। समझ आ रही है बात? Yes. तो इसको क्या लिखा? पाई माइनस 11 पाई बाय 4 रेंज में है, आंसर आएगा माइनस 7 पाई बाय 4, दैट डजंट लाई बिटवीन माइनस 1.57 से 1.57 के बीच में नहीं है। सही है कि नहीं? Yes, sir. और 2 पाई माइनस 11 पाई बाय 4 ये भी माइनस 3 पाई बाय 4 होता है, ये भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 की रेंज में नहीं है। फिर आया 3 पाई माइनस 11 पाई बाय 4, ये रेंज में आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। तो इसको क्या लिखते हैं? साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 11 पाई बाय 4, आंसर इज 3 पाई माइनस 11 पाई बाय 4, दिस इज द आंसर। कोई डाउट है लक्ष्य? Yes. चलो अब सीधा आंसर बोलना है। और रौनक, yes sir, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन, अगर मैंने लिखा क्या होता है 20 नहीं 24, सही है? तो जल्दी बोलो कौन से Yes, sir. क्वाड्रेंट में लेके जाना है? पाई माइनस नहीं आएगा, 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई माइनस 24 या 8 पाई माइनस 24, बोलो। so 7 pi minus एक बार देख ले 7 पाई माइनस 24 कितना 8 होता pi है? sir, साइन इनवर्स साइन 8 पाई माइनस 24, मगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है इसलिए आंसर नेगेटिव होगा, तो आंसर विल बी 24 माइनस 8 पाई। कोई डाउट है बच्चे बताओ? no sir, ठीक है, तो आंसर इज 24 माइनस 8 पाई। बच्चे इसमें कोई भी डाउट है? No, sir.
चलो कुणाल आप जल्दी से बोलो, तुम ही बोलना कुणाल। यस सर। अब बना रहे हैं हम साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। यस तो x की वैल्यू जब -π/2 से π/2 थी, तो x की वैल्यू जब साइन इनवर्स साइन एक्स में मैंने बोला y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स है, x की वैल्यू -π/2 से π/2 है, तो y इक्वल टू सिंपली x आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, हाँ यही आएगा। हाँ, y इक्वल टू x आएगा, तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये बात समझ आ गई अभी तक? यस सर। बच्चे देखो, यहाँ से -π/2 से π/2 तक है, इसका मतलब मैं ले लेता हूँ π/2 से 3π/2 अगर लेता हूँ, ठीक है, π/2 से 3π/2। अब साइन इनवर्स उसके बीच की एक वैल्यू बोल दो, कोई भी π/2 से 3π/2 में एक वैल्यू बोलो, कुणाल बोलो। पाई। 3π/4 कर दूं? यस सर, वो भी कर सकते हैं। साइन इनवर्स साइन 3π/4 या 5π/4 जो भी आप लेना चाहो, इसको क्या लिखोगे? साइन इनवर्स साइन 3π/4 इज नॉट इन द रेंज ऑफ -π/2 से π/2, सर ठीक ये है, तो इसको लिखा पाई -3π/4। द आंसर इज करेक्ट और नॉट? सर एक सेकेंड। पाई -3π/4 आंसर इट, ठीक है, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा पाई -x आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, यही आया। वेयर x इज 3π/4। अब पाई -x है तो एट x इक्वल्स टू π/2, एट x इक्वल्स टू π/2 द आंसर विल बी, बोलो कितना आएगा? पाई -π/2 आंसर इज π/2। कोई डाउट? नो सर। तो ये हाइट तो सेम ही रह गई, तो ये π/2 और उसके बाद वैल्यू पाई -x, यहाँ से वैल्यू डिक्रीज करेगी, ये 3π/2 पे देख लो कितनी है वैल्यू, आंसर -π/2 आएगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा ऐसे रहेगा, यस वी शेप का बनता रहता है, और इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विद अ पीरियड ऑफ 2π। इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विद अ पीरियड ऑफ 2π। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। चलो नेक्स्ट, रौनक। Yes, sir. tan इनवर्स tan x, ठीक है, आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती थी? -π/2 से π/2, और tan इनवर्स चाहे सेकंड चाहे फोर्थ में, दोनों में क्या होता था? नेगेटिव, ध्यान रखना, Negative. ठीक है। हाँ, tan इनवर्स tan 12 निकालना है, जल्दी बता रौनक। पाई -12 से आंसर आ रहा है No, sir. 2π 3π 4π, किससे आएगा? 5 pi. 5π -12 4 बच्चे 3 pi. पॉइंट समथिंग हो जाएगा। tan इनवर्स tan 4π -12, अब 4π -12 और नेगेटिव बाहर क्यों लगाया मैंने? Fourth quadrant. बताओ रौनक, फोर्थ Fourth या सेकंड quadrant दोनों में. में नेगेटिव आएगा, तो आंसर विल बी 12 - 4π। 12 - 4π क्यों? क्योंकि अंदर शिफ्ट कर दिया नेगेटिव को, ठीक है। Yes, sir. अगर मैंने बोला y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 7π/3, ठीक है, जल्दी से बोलेगा, क्या होता है? तुषार है? Yes, sir. अच्छा कोई और? हाँ तुषार, tan इनवर्स tan 7π/3 क्या लिखूं, जल्दी बताओ। Pi minus 7π/3. नहीं, क्या? मैंने इसे लिखा tan इनवर्स tan, पहले तो इसे लिखा पाई -7π/3, नहीं है रेंज में, 2 No, पाई sir. -7π/3 रेंज में आ गया, तो नेगेटिव बाहर भी है tan इनवर्स, क्योंकि इसमें दोनों में नेगेटिव का आंसर क्या आएगा? 7π/3 - 2π। कोई डाउट है 7π/3 बच्चे? minus 2π. No, sir. बोलो। हम्म, चलो अब tan इनवर्स tan x का ग्राफ देखते हैं, tan इनवर्स tan x का ग्राफ देखते हैं। बच्चे जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 रहेगा, तो आंसर सेम ही रहेगा, y इक्वल टू x ही रहेगा। कोई डाउट तो नहीं तुषार? No, sir.
और जब x की वैल्यू पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, जल्दी बता आंसर क्या आएगा? 3 पाई बाय 4 ले लो, tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, सही है? तो आंसर विल Yes, बी sir. tan inverse minus tan pi minus 3 pi by 4. The answer 3 will pi be 3 minus pi pi by by 4 4. minus pi. तो यानी x माइनस पाई हो गया, Yes, sir. ठीक है कि नहीं? अच्छा, ऐसी अगर आप देखोगे 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2, tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 4 ले लो, 7 पाई बाय 4. द आंसर विल बी tan इनवर्स tan 2 पाई माइनस 7 2 पाई pi बाय 4 minus रेंज में आ जाएगा. आंसर विल बी 7 पाई 7 बाय 4 pi by 4 माइनस 2 minus 2 पाई. pi. तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? x माइनस 2 पाई. कोई डाउट? No, sir. हाँ कि नहीं? x माइनस 2 पाई. अब एक बारी जल्दी से ना ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं. माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में y की वैल्यू x ही है ना. देखो, माइनस पाई बाय 2, ये पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और ये 5 पाई बाय 2. पहले वाला ग्राफ क्या बनेगा? y इक्वल टू एक्स, ऐसा बन गया. ये कोई डाउट? तो क्या डाउट है? No, sir. अच्छा, अब बताओ इसकी वैल्यू पाई बाय 2 पे कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू माइनस पाई बाय 2 आ रही है, Minus pi by 2. Yes, sir. और 3 पाई बाय 2 पे कितनी आ रही है? पाई बाय 2. तो बेसिकली ग्राफ ऐसा बना, सही है. और x माइनस 2 पाई का भी अगर ग्राफ देखोगे तो ऐसा बनेगा. ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? Yes, sir. तो इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विद अ पीरियड ऑफ पाई. इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विद अ पीरियड ऑफ पाई. और ये डिसकंटिन्यूअस होता है. पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 इन पे डिसकंटिन्यूअस होता है. कोई डाउट है? No, sir. चलो, अब नेक्स्ट बोलेगा कुणाल प्राशर. यस सर. बच्चे कॉस इनवर्स कॉस एक्स, रेंज क्या होती है जल्दी बताओ. 0 से पाई. रेंज होती है इसकी 0 से पाई. और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 2 में. -1 से 1. अच्छा, अगर आप इसको ध्यान रखना, इसको कहाँ पे शिफ्ट करना है हमेशा? सेकंड क्वार्टर में रखना नहीं है, फोर्थ क्वार्टर में रखना है. इस कहाँ पे रखना? फोर्थ में. y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस 12 है. अगर आंसर बोलो. कॉस 15 कर लेते हैं. 15 2 पाई माइनस 15 नहीं आ रहा. आंसर ध्यान रखना नो 0 से सर. 3.14 के बीच में होना चाहिए. 2 पाई माइनस नहीं आएगा. 4 पाई माइनस आ रहा है. 4 पाई. यस सर. एक बार कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई माइनस 15 लिख देते हैं, या हम लिख देते हैं कॉस इनवर्स कॉस 6 पाई माइनस 15. ठीक है. इसका आंसर क्या आ रहा है? 6 पाई माइनस 15 का 6 3 था 18 पॉइंट, जी क्या था 14 6 था 84, 18.84 माइनस 15 3.84. रेंज में है ये. नो सर. तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता. अब ये देखो, ये कितना है? 4 पाई माइनस 15 कितना? 4 3 था 12 और 14 4 था 56, यानी 12.56 माइनस 15. तो व्हाट इज द आंसर? -2.44 ऐसा कुछ आया. ये रेंज में तो नहीं है ना, ये भी नहीं है ना नेगेटिव की वजह से. नो सर. तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कॉस इनवर्स कॉस 15 माइनस 4 पाई, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है? प्लस कॉस थीटा. आंसर इज 15 माइनस 4 पाई. कोई डाउट? नो सर. बोलो. चलो, अब जैसे मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूँ, आप बताना. आप कुणाल, दूसरा वाला कुणाल. Yes, sir. कॉस इनवर्स कॉस 11 पाई बाय 4. बोलो. कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस उससे होगा 2 पाई माइनस 11 पाई बाय 4 से. नहीं सर, 3 पाई करना पड़ेगा. 3 पाई माइनस 2 पाई माइनस 11 पाई नहीं, 3 पाई नहीं चलेगा इसमें. कॉस में हमेशा 2 पाई 4 पाई चलता है, ध्यान रखियो. क्योंकि कॉस ओके माइनस सर. थीटा नहीं हो, तो माइनस बाहर नहीं ले सकते, माइनस को हटा नहीं पाते हम. ओके सर. ध्यान ठीक है. 2 पाई माइनस 11 पाई 4 कितना हो गया?
माइनस 3 पाई/4 हो गया, सही है। Yes. तो कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है 3 पाई/4, Plus इट इज करेक्ट, सही है। Yes. Sir. चलो अब इसका ग्राफ देखते हैं, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। जब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, माइनस, ग्राफ कैसे बनाना है हमारे को, जब एक्स की वैल्यू -π/2 से नहीं, कहाँ से कहाँ 0 to पाई है, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या आएगा, एक्स आएगा। 0 to pi. Yes sir. X आएगा, सेम आ जाएगा. और जब एक्स की वैल्यू पाई से 2 पाई होगी, तो पाई से 2 पाई कितना ले लो, कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/4 ले लो। 5 पाई/4 लोगे तो आंसर कितना आएगा, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई/4। द आंसर विल बी 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है कि नहीं, Sir, सही है। अगर x की वैल्यू 0 हाँ to बोलो। pi लेंगे तो उसमें 0 to pi में कॉस्ट नेगेटिव भी तो आता है. कॉस्ट नेगेटिव आता है ना बच्चे, y की वैल्यू तो आपको ये देखनी है ना, y की वैल्यू 0 to पाई भी बोल रखी है ना मैंने, 0 to पाई, हाँ. x की वैल्यू 0 to पाई, और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, देखो y की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है, सर इसमें कॉस इनवर्स की हो जाएगी 0 to 0 to पाई होती है ना। सर pi. हाँ तो सोच के देखो आप, एक बार मैच हो जाएगा आपका, ओके सर. ठीक है। एक बार सोचो पहले, 2 पाई से 3 पाई क्या आएगा, 2 पाई से 3 पाई, एक्स की वैल्यू डालोगे तो कॉस इनवर्स कॉस मैं ले लेता हूँ 9 पाई/4, 9 पाई/4 का आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 9 पाई/4, बट 2 पाई आंसर क्या आ जाएगा, 9 पाई/4 माइनस 2 पाई, तो 9 ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2 पाई, ठीक है कि नहीं। तो अगर आप ग्राफ बना के देख सकते हो तो 0 पाई, 0 से पाई में एक्स बनता है ऐसा, ठीक है, एक सीधी एक लाइन, और पाई से 2 पाई जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, पाई पे कितना आ रहा है, पाई पे पाई ही आ रहा है, तो ऐसे बनेगा, और पाई से 2 पाई मीन्स कहाँ पे जाएगा, 2 पाई पे 0 होगा, सही है, देख रहे हो। Yes sir. सर वो 3 पाई/2 नहीं आनी चाहिए रेंज, क्या, नहीं 2 पाई से 3 पाई/2, क्योंकि 3 पाई/4 तो 2 पाई से कम हो 2 गया ना. पाई, 2 पाई से सॉरी 3 पाई, Only 3 pi. ठीक है। Yes sir. तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, फिर ऐसा, ये बात समझ आ रही है, ट्रायंगुलर बनेगा, और ग्राफ समझ आ गया ये वाला, Yes sir. वो नेगेटिव नहीं बोलो। होगा. चलो बच्चे, ग्राफ सबको समझ आया है, रौनक बच्चे ग्राफ समझ आ गया है? ये वाला, यस सर। चलो अब लक्ष्य बच्चे, Yes, sir. लक्ष्य लक्ष्य मैं Yes, sir. फॉर्मूले समझा रहा हूँ, एक बार फॉर्मूले ढंग से समझना। लक्ष्य मैं 2 फॉर्मूले आज समझाऊंगा, ताकि इसके बेसिस पे नेक्स्ट टाइम हम फॉर्मूले ट्राई कर सकें। बच्चे आपका ये 2 नहीं, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या क्या होता है, जल्दी बताओ। Tan inverse 2x upon 1 minus x square और pi और cos इनवर्स और sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, Yes, sir. ठीक है। अब Yes, sir. बच्चे हम 1-2 फॉर्मूले देख लेते हैं जो हमें प्रूफ करना है। लेट सपोज सबसे आसान तरीके से करते हैं, लेट सपोज मेरे को प्रूफ करना है, इसके फॉर्मूले निकालने हैं, 2 sin इनवर्स x के sin इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। Yes, sir. कौन सी x की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, और कौन सी x की वैल्यूज के लिए दूसरे फॉर्मूले क्या हैं, वो चीज निकाल के देखते हैं, ठीक है। अब 2 sin इनवर्स x के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं बच्चे, प्रॉपरली सुनेंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे देखता हूँ। 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन साथ में बोलना चाहता है लक्ष्य के अलावा, कोई बोलना चाहता है, यस सर। कुणाल तुमने बोलना है, यस सर।
चलो कुणाल अब तुम बोलो, x की जगह क्या पुट करेंगे जल्दी बताओ। पहले सबसे पहले एक मिनट ये बताओ मेरे को, साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2। LHS के लिए लिख रहे हैं, -π/2 से π/2 ये रेंज होती है। और अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेंज क्या होगी? -π से π। लेफ्ट हैंड साइड की रेंज है -π से π, कोई डाउट? नो सर। RHS की रेंज देखते हैं। RHS की ये जो है वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? साइन इनवर्स एक ही लगा हुआ ना, रेंज क्या होगी? -π/2 से -π/2 से π/2, π/2। हाँ कि नहीं? तो यस ये सर। दोनों बराबर कब होंगे? ये दोनों बराबर कब होंगे? बोलो। जैसे दोनों की रेंज -π/2 से π/2 हो ना, तभी बराबर होंगे। यस सर। तो इसका मतलब 2 साइन, ये बराबर जब होंगे 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से π/2 होनी चाहिए। कोई डाउट है? नो सर। x की वैल्यू क्या हो गई? -π/4 से π/4 साइन इनवर्स x, सिंस साइन इनवर्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, x की वैल्यू क्या हो गई? -1/√2 से 1/√2। ये ये फॉर्मूला क्या वैलिड है? 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x इंटू √1 - x²। कोई डाउट? नो सर। ये बात समझ आ गई? यस सर। इतनी बात क्लियर है ना, पूरा पक्का? यस सर। ठीक है। अब दूसरी चीज, अब इसमें x को साइन थीटा पुट करते हैं फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए। यस सर। ठीक, x को साइन थीटा पुट कर दो। 2 साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2 साइन 2 थीटा sin इंटू थीटा 1 - sin² थीटा कॉस थीटा। cos सही है? थीटा। यस सर। ये हो गया आपका 2 साइन इनवर्स साइन थीटा, और ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। कोई डाउट तो नहीं है sin इसमें? नो सर। चलो अब मेरे को बताओ, थीटा माना है हमने, साइन इनवर्स एक्स को क्या माना? थीटा माना। साइन इनवर्स एक्स को क्या माना हुआ हमने? थीटा। यही है ना? अब यस सर। ये बराबर कब थे? ये बराबर कब थे? जब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? -π/4 से π/4, हाँ कि नहीं? यस सर। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जब -π/4 से π/4 है, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। इतनी बात अंडरस्टूड है, हाँ या ना? यस सर। अब साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2। सही है? तो अब क्या क्या रह गया साइन इनवर्स एक्स, या 2 साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या रह गई? 2 साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या रह गई? -π/2 से π/2 हटा दिया 2 साइन इनवर्स एक्स में से। ठीक है, यस सर। बचा क्या? -π से -π/2 बच गया, और π/2 से 3π/2 बच गया, हाँ कि नहीं? बोलो। 2 साइन यस इनवर्स एक्स की वैल्यू लाई कर रही है -π से π, -π/2 से π/2 मैंने हटा दिया है, -π से -π/2 रह गया, और π/2 से 3π/2 से π रह गया, सॉरी π रह गया। डाउट तो नहीं है? नो सर। अब मेरे को एक चीज बताना ढंग से सोच के, जब x की वैल्यू थीटा की वैल्यू, यानी मैंने बोला थीटा की वैल्यू या साइन इनवर्स x की वैल्यू π/2 से पाई है, π/2 से क्या है? पाई है। ये बात समझ आ गई? साइन इनवर्स x की वैल्यू बोल रहा हूं मैं, यस सर। यानी थीटा की वैल्यू π/2 से पाई है। तो इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बता, लेफ्ट हैंड साइड का? 2 साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स थीटा, कोई एक थीटा। एक 2 मिनट, थीटा आ थीटा की जाएगा वैल्यू सर। क्या मान ले? कुछ कोई भी मान ले, कोई नहीं, थीटा की वैल्यू कुछ भी मान ले, 3π/4 मान लूं। यस सर। लेट थीटा इक्वल्स टू 3π/4। सही है? यस सर।
तो आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ। सर पाई माइनस एक्स, बताओ। हाँ पाई माइनस एक्स। हाँ, तो ये कितना आएगा, साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस थीटा आएगा, हाँ कि नहीं? यस सर, पक्का समझ आया है, हाँ या ना? यस सर, ठीक है, यस सर। एक मिनट, मेरे को एक बार पूछना है, किस किस बच्चे को डाउट आ रहा है? दक्ष, Yes, sir. डाउट आ रहा है? No, sir. हाँ, कुणाल, यस सर। समझ आ रहा है ढंग से? सर इसको मैं एक और बार देखूंगा क्लास के बाद, फिर से करना है मुझे। एक मिनट रुको, फिर मैं वही, मेरे को यही पूछना था, समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है। मैं दोबारा कर रहा हूँ, मैं दोबारा कर रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन हो जाए मेरा, मगर ढंग से समझ आ जाए। मैंने बोला है मैंने बोला क्वेश्चन में देखो, मैंने बोला 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चे मेरे को खाली समझाना है, ये चीज समझ आ जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। लेट अस सपोज x की वैल्यू, मैंने सबसे पहले तो रेंज बताई, इसकी रेंज और इसकी रेंज में डिफरेंस। जैसे मैंने लिया था x को क्या पुट कर दिया, साइन थीटा, ठीक है? तो x को साइन थीटा पुट कर दिया था, तो यहाँ पे आ गया था 2 साइन इनवर्स साइन थीटा, और यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आ गया था, ठीक है? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और ये अब यहाँ पे एक चीज देखी जाती है, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा, यहाँ पे और यहाँ पे क्या चीज में फर्क है, तो वो चीज एक बार समझी जाएगी। जब थीटा की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है बच्चे, बोलो? सर -1 to 1। -1 से 1। -1 से 1 होती है, ठीक है? एक्स की वैल्यू अगर मैं साइन थीटा पुट कर दिया, तो मेरे पास इसकी रेंज जो है वो पहुंचेगी -पाई टू पाई, और इसकी रेंज पहुंचेगी -π/2 से π/2, ठीक है? सर अगर हमने तो मेरे को, हाँ बोलो। x को अभी -1 मैंने से एक्स को कुछ नहीं पुट किया, एक मिनट, एक्स को मैंने कुछ नहीं पुट किया, मैं ये रेंज बोलना चाहता था, रेंज ठीक है अभी तक? यस सर। हाँ हाँ, -π/2 से। अब यहाँ पे कुणाल, अब ढंग से सुनना, अब इसके 3 इंटरवल्स बने। क्या क्या इंटरवल्स बने वो देख लेते हैं। जब 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू, एक तो -π से -π/2, सही है? यस सर। और एक 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, π/2 से 3π/2, सही है? यस सर। और एक एक इंटरवल मैंने बनाया जब 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 लाई कर। कुणाल कोई डाउट है तो बोलो पहले, अभी तक 3 इंटरवल समझ आ गए कैसे बने, बोलो? 3π/2 वाला नहीं आ रहा। अरे सॉरी, पाई तक, पाई। हाँ यस सर। ठीक है, अब कुणाल एक चीज बताओ, यानी इस केस में दोनों चीजें रेंज में है कि नहीं है? सर इसमें तो -π/2 से -π/2 से ये, तो x की वैल्यू आपकी आ गई अभी जो निकाली थी, -1/√2 से +1/√2, ये दोनों फॉर्मूले बराबर हैं, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब साइन इनवर्स x को यहाँ पे थीटा मान लो, x को क्या मान लो, थीटा।
यानी 2 थीटा की वैल्यू है आपकी -पाई से -पाई/2। कोई डाउट? नो सर। और यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू है पाई/2 से पाई। ठीक है, पहले मैं राइट साइड पाई। वाला सॉल्व करता हूँ, फिर लेफ्ट। अब 2 साइन इनवर्स Yes. एक्स, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो आई आपके पास आएगी एक क्या मान लूं 2 थीटा की वैल्यू? मैंने मान लिया 2 थीटा इक्वल्स टू 3 पाई/4। कोई डाउट? ठीक है हाँ यस सर, बीच की वैल्यू ले लीजिए। कुणाल, यस सर। ये वाली वैल्यू जो हो गई अब 3 पाई/4 हो गई लेफ्ट हैंड साइड। ये बात समझ आ गई? यस सर। राइट हैंड साइड जो हो गया साइन इनवर्स साइन 3 पाई/4 हो गया। सही है। यस सर। अब साइन इनवर्स, अब जो 2 थीटा है वो 3 पाई/4 है, ध्यान रखना। अब 2 थीटा मतलब 2 साइन इनवर्स एक्स। अब ये जो वैल्यू है दैट इज साइन इनवर्स 2x इंटू 1√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स से साइन तो नहीं कट सकता, हाँ या ना? नो सर, अभी वो तो है इसका नहीं आंसर जो इसलिए। आएगा राइट साइड का आंसर आएगा साइन पाई -3 पाई/4 आएगा, हाँ कि नहीं? यस सर, अभी तो राइट साइड का आंसर आ रहा है पाई -3 पाई/4 और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 3 पाई/4। सही है, बराबर है दोनों, बराबर तो हैं। ये वैल्यू और ये No, वैल्यू बराबर है। नो सर। तो व्हाट इज दिस वैल्यू? 2 साइन इनवर्स एक्स। सही है। और व्हाट इज दिस वैल्यू? पाई -3/4। ये वाली वैल्यू है। सही है कि नहीं? यस सर। अब इसको और इसको बराबर बनाने के लिए मैं क्या सकता हूँ? मैं इसे ऐसे लिखता हूँ पाई -3 पाई/4। हाँ कि नहीं? यस सर, पाई से पाई कैंसिल। बराबर आएगा। तो मैंने इसको ऐसे लिखता हूँ पाई माइनस साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आ गई बात? हाँ यस सर, फॉर्मूला समझ आ गया क्यों लिखा मैंने ऐसे? इक्वल बनाने के लिए दोनों को। बस। अब -पाई से -पाई/2 एक वैल्यू बोलो। सर -3 पाई/4। -3 पाई/4 क्या होता है?